Hello friends, today we will discuss next points that is compound. आज जो आपको देखना है what is my compounds. First of all give the heading compounds. क्योंकि आप सबसे पहले बेसिक देख रहे हैं, साइंस का बेसिक. ओके अभी जो आज आपको देखना है व्हाट इज माय कंपाउंड क्या है. व्हाट इज माय कंपाउंड? अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन, a substance produced by the chemical reaction of two or more elements इस क्वाड, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. What is my compound? A substance produced by the chemical reaction of the two or more element is known as, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. For example, sugar. Another example, salt, oil, butter. Another example is that is water. ऑल दीज एग्जाम्पल इज ए पूरे के पूरे किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड के एग्जाम्पल है. व्हाट इज माय कंपाउंड्स? अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ द टू और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. नेक्स्ट, मिक्सचर्स. अभी आपको देखना है मिक्सचर क्या है. When two or more substance, when two or more substance mix to each other by any proportion, mix to each other by any proportion to form substance, is called, उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. What is my mixture? When two or more substance mix to each other by the any proportion to form substance is called, उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर. अनदर एग्जाम्पल इज अ सी वाटर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल सीमेंट्स. ETC. ऑल दीज एग्जाम्पल इज ए, सभी किसके एग्जाम्पल है? मिक्सचर के एग्जाम्पल है. यू मस्ट नो व्हाट इज माय मिक्सचर. व्हेन टू और मोर सब्सटेंस इज मिक्स्ड टू ईच अदर बाय द एनी प्रोपोर्शन टू फॉर्म सब्सटेंस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट्स. नेक्स्ट बेसिक टर्म दैट इज अ सिंबल. अभी आपको देखना है सिंबल किसे कहते हैं. एन एब्रीवेशन ऑफ, abbreviation of full name of the elements, इच क्वाड, उसे क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं. व्हाट इज माय सिंबल? सभी का कोई ना कोई सब्सटेंस का प्रॉपर क्या रहता है? सिंबल रहता है. अब पुलिस, पता है पुलिस को भी पर्टिकुलर सिंबल रहता है. डॉक्टर को पर्टिकुलर क्या रहती? आइडेंटिटी रहती है. उसी तरह जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट जो पर्टिकुलर एब्रीविएशन है, वो पर्टिकुलर एब्रीविएशन से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं. abbreviation of the full name of the element is called, उसे क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल
देखो आपको पता है हाइड्रोजन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है एच। सिल्वर पता अनदर वन इज एग्जांपल इज अ सिल्वर, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द सिल्वर एजी। You know the sodium, what is the symbol of the sodium, that is a Na. Another example is a gods, what is the symbol of the gods, Au। that is the ये पूरे के पूरे जो एलिमेंट का जो एब्रीविएशन है फुल नेम का, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं सिंबल कहते हैं। What is my symbol? A abbreviation of the full name of the element is called, उसे क्या कहते हैं सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म, गिव द हेडिंग फार्मूला। अभी देखेंगे फार्मूला किसे कहते हैं। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, अ सिंबॉलिक representation, a symbolic representation of molecule of the substance, a symbolic representation of molecule of substance is known as, उसे क्या कहते हैं सिंबल फार्मूला कहते हैं। what is my formula? a symbolic representation of molecule of substance इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो वाटर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वाटर, दैट इज H2O। अनदर एग्जाम्पल इज अ शुगर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द शुगर, C12H22O11। ओके फार्मूला है, दैट इज नोन एज ए formula। a symbolic representation of molecule of substance is known as, उसे क्या कहते हैं फार्मूला कहते हैं। that is a symbol and this is the what फार्मूला। you must know symbol किसे कहते हैं, फार्मूला किसे कहते हैं। नेक्स्ट टर्म, give the heading atomic numbers। अभी देखेंगे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। the total number of proton and electron present in the nucleus of an atom इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। व्हाट इज माय एटॉमिक नंबर? द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द Z से डिनोट किया जाता है। The atomic number is the most important characteristic properties of electronic configuration। Atomic number is the most important characteristic properties of the electronic configuration। आपको कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन नोट डाउन करना है तो you must know the atomic numbers। Therefore atomic number is the most important characteristic properties of the, किसकी characteristic property है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन की। ओके फिर अभी देखेंगे व्हाट इज माय इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। गिव द हेडिंग नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। What is my electronic configuration? The distribution of electron in the various orbital is called, उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। The distribution of electron इन वेरियस ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल में उसका क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन करना है इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन कहते हैं।
What is my electronic configuration? The distribution of the electron in the various orbital is known as उसे क्या कहते हैं? Electronic configuration. Okay, you know that is orbits. आपको पता है orbits. That is कौन से orbit? K, L, M, N. ये क्या orbits है? अभी उसका फार्मूला देखेंगे. फार्मूला that is a 2n square. That is a first orbit, that is a 1, 2, 3 and 4. Formula that is a 2, 1 square is equal to 2. यहाँ पे 2, n कितना है? That is a 2. 2 square that is equal to 8. 3 that is a 2. Here is a 3 square that is an 18. Next one is a 2, 4 square is equal to 32. Okay, and here is a यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखेंगे. यहाँ पे K में कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. K में 2. यहाँ पे 8, L में 8, M में कितने रहता है? 18 और N में कितने रहता है? 32. इतना ख्याल में रखो. दैट इज आप अलग अलग एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. दैट इज नोन एज उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन. What is my electronic configuration? The distribution of electron in various orbital. Each squad उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन कहते हैं. यहाँ पे K ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहता है. L में 8, M में 18 और N में कितने रहते हैं? 32 रहते हैं. ओके, अभी यहाँ पे आपको 11th स्टैंडर्ड में आपको डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन देखना है अलग अलग एलिमेंट का. लेकिन ये सिर्फ आप बेसिक देख रहे हैं या ऑलरेडी ये आपने स्टडी किया है 10th स्टैंडर्ड में अबाउट द व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन. नेक्स्ट पॉइंट्स. वैलेंसी. अभी देखेंगे वैलेंसी किसे कहते हैं. What is my valency? The number of electron. The number of electron lose or gain to form octet in outermost cell. In outermost cell. Each squad उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं. What is a valency? The number of electron lose or gain to form octet in the outermost cell of an atom. Each squad उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं. जो एलिमेंट है वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और गेन कर सकता है किसके लिए? टू फॉर्म दी व्हाट? ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वैलेंसी ऑफ द सोडियम इज द you know the electronic configuration of the sodium 281. therefore उसके वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो लूज करेगा. therefore the valency of the sodium is the कितनी है? 1 है. similarly oxygen, the electronic configuration of the oxygen 26. अभी उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट करेगा? दैट इज a 2. Therefore the valency of the oxygen is यहाँ पे कितनी है? 2 है. Similarly another example Al283. फिर अभी यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्टेट है लेकिन उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 है. वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. Therefore the valency of the यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है?
3 है. That is the valency, the number of electron lose or gain to form octet in the outermost cell of an atom is called, उसे क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट टर्म. अभी देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Valence electron. Give the heading. What is my valence electron? The number of electrons revolving in the number of electron revolving in the outermost cell of an atom इज स्क्वाड, उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. व्हाट इज माय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट. इज स्क्वाड, उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. सिंपल वन इज आपको पता है. फॉर एग्जांपल लेता हूं सोडियम. ओके, दैट इज देखिए सोडियम का न्यूक्लियस है. उसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि लास्ट वन इज और ये लास्ट आउटर मोस्ट सेल है. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. देयरफॉर यहाँ पे सोडियम में जो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं लास्ट सेल में, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. व्हाट इज माय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट टर्म देखेंगे अभी. atomic weight. What is my atomic weight? The relative weight of one atom of an elements इज स्क्वाड, उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं. व्हाट इज माय एटॉमिक वेट? द रिलेटिव वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज स्क्वाड, उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द एटॉमिक वेट ऑफ द वन सल्फर एटम इज द व्हाट, 32. आणि त्या 32 टाइम्स इज अ ग्रेटर देन द, किससे ग्रेटर है, हाइड्रोजन से ग्रेटर है. फिर यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है, 32 है. सिमिलरली द ऑक्सीजन, द एटॉमिक वेट ऑफ द ऑक्सीजन इज द व्हाट, 16. सिमिलरली सोडियम, द एटॉमिक वेट ऑफ द सोडियम इज द व्हाट, 23. एक क्लियर कीजिए. What is my atomic weight? The relative weight of the one atom of an element is squared, उसे क्या कहते हैं, atomic weight कहते हैं. नेक्स्ट टर्म अभी देखेंगे, दैट इज अ मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं. ये सभी आपने स्टडी किया, लेकिन यहाँ पे मैं सिलेबस स्टार्ट करने के पहले आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. इसकी वजह से आप एक बेसिक स्टडी कर रहे हैं. व्हाट इज माय मॉलिक्यूलर वेट? द रिलेटिव वेट ऑफ molecule of substance. The relative weight of molecule of substance is called, उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है.
फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, दैट इज 32. सिमिलरली another example is that is a H2O. What is the molecular weight of the waters? अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का कितना 16. यहाँ पे टोटल भी सम करने के बाद जितने एटॉमिक वेट, जितने एटम है उस एटम के पूरे एटॉमिक वेट की आपको क्या करना है, सम करना है. और सम करने के बाद जो वेट आता है दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं. व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? द रिलेटिव वेट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं. अनदर एग्जांपल लेता हूं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2. कार्बन का एटॉमिक वेट कितना रहता है, 12 रहता है. और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 2 है, दैट इज 32 इज इक्वल टू व्हाट, 44. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 42 है. दैट इज अ मॉलिक्यूलर वेट एंड दिस इज व्हाट, एटॉमिक वेट. नेक्स्ट टर्म, अभी नेक्स्ट टर्म देखेंगे. molecular formula. What is my molecular formula? A symbolic representation of a symbolic representation of molecule of substance और compounds is known as, उसे क्या कहते हैं, molecular formula. What is my molecular formula? A symbolic representation of the molecule of substance or compound is called, उसे क्या कहते हैं, molecular formula कहते हैं. For example, water. What is the molecular formula of the water? H2O. What is the molecular formula of the ozone? That is what, O3. What is the molecular formula of the carbon dioxide? Carbon dioxide का molecular formula क्या है, that is a CO2. This is the molecular formula. What is my molecular formula? A symbolic representation of molecule of substance or compound is known as, उसे क्या कहते हैं, molecular formula. नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस, दैट इज आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, आयन के बारे में स्टडी करना है. ओके, गुड डे.